भीष्म ने क्यों नहीं रोका द्रौपदी का चीरहरण, इसकी वजह में छुपा है कलयुग में हो रही बुरी घटनाओं का सच। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म सहित कई वरिष्ठ जनों ने मौन धारण किया हुआ था। ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर भीष्म ने द्रौपदी का चीरहरण क्यों नहीं रोका। आइए जानते हैं बाणशैया पर लेटे भीष्म ने द्रौपदी को इसका क्या कारण बताया था। महाभारत में भीष्म पितामह को बहुत ही आदरणीय माना जाता है, लेकिन महाभारत में जब भी द्रौपदी का उल्लेख किया जाता है तो भीष्म के बारे में कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म मौन क्यों थे। भीष्म के मौन रहने से कई तरह के कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि भीष्म द्रौपदी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी भीष्म चुप रहे, लेकिन वेद व्यास रचित महाभारत में इसके कारण का उल्लेख भी किया गया है। बाणशैया पर लेटे हुए भीष्म ने द्रौपदी को खुद इसका कारण बताया था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाणशैया पर लेटे हुए थे तो द्रौपदी ने भीष्म के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पितामह जी, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने मेरे अपमान के समय मौन धारण नहीं किया होता तो आज किसी को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको उस दिन मौन नहीं रहना चाहिए था। इसके बाद द्रौपदी ने भीष्म से कारण पूछते हुए कहा, पितामह, आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अन्याय को क्यों नहीं रोका? क्यों आपने अपनी पुत्र वधू का अपमान होने दिया? उसका चीरहरण होता रहा और आप मौन खड़े रहे। आज आपको उत्तर देना ही होगा। इस कारण से द्रौपदी चीरहरण के समय मौन थे। भीष्म द्रौपदी के सवालों का जवाब सुनकर भीष्म की आंखों में आंसू भर आए। भीष्म का मन आत्मग्लानि से भर गया। भीष्म ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं जानता था कि एक दिन मुझसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। मुझे इस बात का अंदाजा था। सुनो द्रौपदी, मैं आज तुम्हें ये सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। भीष्म ने द्रौपदी को बताया था कि जिस समय मैं कौरवों की राजसभा में था, मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, जिसे दुर्योधन ने पाप कर्मों से कमाया था। इस कारण से मैं दुर्योधन का अन्न नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। दूसरी बात यह है कि हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृत्यु से पहले ही भीष्म ने क्यों बताया द्रौपदी को सत्य? भीष्म का उत्तर सुनकर द्रौपदी को बहुत आश्चर्य हुआ। द्रौपदी भीष्म के इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भीष्म की राजभक्ति को समझते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि वे अंतिम समय से ठीक पहले आज ये सत्य क्यों बता रहे हैं। भीष्म ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैं अपनी मृत्यु से पहले यह बात बताकर ही इस संसार से विदा होता, लेकिन मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे कि मैं ऋण मुक्त होकर इस सत्य को बता सकूं। अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। मेरा रक्त दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब क्योंकि मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। अब समय आने पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूँ। कलयुग की घटनाओं से जुड़ा है भीष्म का सत्य। महाभारत में भीष्म को ज्ञानी माना जाता है। भीष्म इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि आगे कलयुग का आगमन होने वाला है। इस कारण से महाभारत में हुई घटनाएं यहीं पर समाप्त नहीं होंगी, बल्कि कुछ बुरी घटनाएं कई बड़े स्तर पर बढ़ती ही जाएंगी। कुरुक्षेत्र में हुए रक्तरंजित युद्ध।
का प्रभाव युगों तक लोगों पर रहेगा। बुरे लोगों में और भी ज्यादा नकारात्मकता आती जाएगी। वर्तमान समय में भी यही देखने को मिल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, स्त्री का अपमान किया जा रहा है और लोग सत्य का साथ नहीं देते। क्या किसी स्त्री के सम्मान से बड़ा है अन्न का कर्तव्य? महाभारत में जिस तरह भीष्म ने दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अन्न ग्रहण करके मौन धारण किया था, वर्तमान समय में भी हमें यही देखने को मिलता है। आज भी भले लोग अगर बुरे लोगों के यहाँ काम करके उनका दिया अन्न ग्रहण करते हैं, तो उन पर अन्न का कर्तव्य निभाने की एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस कारण से उन लोगों के गलत करने पर भी अन्न खाने वाला व्यक्ति बुरे लोगों का विरोध नहीं कर पाता। इस कारण से कहा जाता है कि बुरे कर्म करने वाले लोगों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। कहीं न कहीं भीष्म का सत्य वर्तमान समय का सत्य भी बनता जा रहा है। जबकि सामान्य सी बात को समझें तो द्रौपदी के चीरहरण की वीभत्स घटना को रोका जाना चाहिए था। अन्न का कर्तव्य निभाना किसी स्त्री के मान सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता।